सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में और उनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का ग्रंथ जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में प्रकाशन में आया। यह जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी से प्रकाशित हुआ। और ये जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज ये सबसे पहले 1878 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन इसमें अनेक कमियां थी। इस वजह से इसमें संशोधन करने के पश्चात 1883 में इसे पुनः प्रकाशन करवाया गया। यानी ठाकुर शिव सिंह सेंगर है उसके द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है शिव सिंह सरोज, जो कि 1878 में पहले प्रकाशित हो चुका था, लेकिन उसके बाद में 1883 में इसमें जो कमियां थी उसको दूर करके वापस प्रकाशन करवाया गया। इसमें जो कुल कवि है वो 1003 कवियों का उसमें उल्लेख मिलता है, यानी 1 सहस्त्र कवियों का उल्लेख जिस हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलता है वो है शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया। हम एक बुक पढ़ते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक, उसमें 838 कवियों का उल्लेख इसमें दिखाया गया है। हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा इसके अंदर 713 ईस्वी यानी 770 विक्रमी संवत तक पीछे ले गई है। जो आदिकाल है उसकी जो प्रारंभिक सीमा है इनके अनुसार 713 ईस्वी तक ये ले गई। इन्होंने पहला जो हिंदी का कवि माना है वो है पुष्प या पुंड कवि को माना है। उसके बाद में बात करते हैं इनके बारे में। किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, यानी किसी भारतीय के द्वारा अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो ये लिखा गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास नाम आई तो दूसरा प्रयास है शिव सिंह सेंगर का। देखिए ये प्रश्न तो है कि भारतीय कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। यहाँ बात आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा प्रयास जिसने किया वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो इससे पहले भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो वो है गारसा दत्तासी के द्वारा, जो हमने कल ही पढ़ा। गारसा दत्तासी जिसने अपना ग्रंथ लिखा था इस्तवार दल्ला लितवेतक हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, और दूसरा है ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया तो ये है ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रथम प्रयास। हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला इतिहास ग्रंथ है, और इस इतिहास ग्रंथ में विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है, यानी इसमें सिर्फ हिंदी के कवि हैं उन्हीं का उल्लेख किया गया है। पहले जो हमने पढ़ा उसमें जो कवि थे उसमें सिर्फ हिंदी के 72 कवि थे गारसा दत्तासी वाले में, लेकिन इसमें जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज में उसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अच्छा माना जाता है, उनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, इसमें प्रारंभ में शिव सिंह सेंगर का उल्लेख किया है। यानी उन्होंने जो भी कुछ चीज़ें ली है लिखने में तो उसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसका उल्लेख मिलता है। अब इसमें कमियां क्या रह गई थी, देखिए इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, जो गारसा दत्तासी ने किया वैसी कमियां इसी में। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा, यानी इसमें जो कालक्रम है उसका विभाजन नहीं किया, तत्काल युगल परिस्थितियाँ उसका वर्णन नहीं किया। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा, यानी जो कवि कै नाम से खे नाम से गे नाम से क्रम वाइज जो जिसका नाम पहले आता है उसी नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विशेष देखिए उक्त कमियों के कारण वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में उसे मान्यता नहीं मिली है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।